गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी के डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में रूल से संबंधित कुछ बातें बताई थी कि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को कौन कौन से फॉर्म से कंप्लीट करना है, किस प्रकार से यूज़ होंगी। अब इसके ट्रांसलेशन बेसिस पे आ जाते हैं। तो देखिए कैसे। मैं 4 बजे से गणित का गृह कार्य कर रहा हूँगा। वह 9 मिनट से एक फुटबॉल मैच खेल रहा होगा। दो महिलाएं आई थिंक छोटी वाली लगेगी। महिलाएं 5 बजे से सब्जियां काट रही होंगी। सब्जियां काट रही होंगी। ठीक है। चौथा देखिए, हम जनवरी से सूखे पेड़ों को काट रहे होंगे या फिर हटा रहे होंगे। सूखे पेड़ों को हटा रहे होंगे। एक और देख लीजिए, वे 2 महीनों से काम ढूंढ रहे होंगे। वे 2 महीनों से काम ढूंढ रहे होंगे। तो इसमें आपने देखा कि वर्ब कौन कौन सी आ रही है। गृह कार्य करना, खेलना या खेल रहा है, काट रही है और हटा रही है और ढूंढ रही है। इनको करने वाला सब्जेक्ट कौन सा है। मैं, वह, 2 महिलाएं, हम और वे। ये डूअर हैं। डूअर यानी करता। तो देखिए आई के साथ क्या लगेगा। शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन। गणित का गृह कार्य डूइंग होमवर्क ऑफ मैथ। आई शैल हैव बीन डूइंग होमवर्क ऑफ मैथ कब से। सिंस 4 o'clock। ठीक है। फिर आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग होमवर्क ऑफ मैथ सिंस 4 o'clock। ठीक है। फिर शैल आई हैव बीन। देखिए इसमें प्रश्नवाचक में सब्जेक्ट को शैल के बाद लिखेंगे। हैव बीन का जो पार्ट है वो बाद में लिखना है। डूइंग होमवर्क ऑफ मैथ सिंस 4 o'clock क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें दिख रहा होगा आपको, वीडियो में आ रहा है बिल्कुल। वह ही विल हैव
हैव बीन, खेल रहा है, प्लेइंग मैच ऑफ फुटबॉल। देखिए 9 मिनट से पीरियड ऑफ टाइम है, ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो निश्चित समय बिंदु के लिए आप यूज़ करेंगे सिंस का, पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा यूज़ का, किसका यूज़ होगा, फॉर कितने मिनट से, 9 मिनट्स। आगे देखिए, ही विल, नहीं खेल रहा होगा तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच ऑफ फुटबॉल फॉर 9 मिनट्स। विल ही हैव बीन प्लेइंग मैच ऑफ फुटबॉल फॉर 9 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद 2 महिलाएं, 2 लेडीज़, क्या क्वेश्चन बन रहा है, 2 महिलाएं 5 बजे से सब्जियां काट रही होंगी, तो 2 लेडीज विल आएगा, ठीक है। हैव बीन, सब्जी काटने को क्या कहेंगे, चॉप करना, छोटे छोटे टुकड़ों में, चॉपिंग। वेजिटेबल्स कब से, सिंस, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है 5 o'clock, ठीक है। उसके बाद 2 लेडीज विल नॉट हैव बीन चॉपिंग वेजिटेबल्स सिंस 5 o'clock। उसके बाद विल, 2 लेडीज, अब आपके सेंटेंस विल से स्टार्ट हो रहा है तो विल कैपिटल आएगा। विल 2 लेडीज क्या आएगा, हैव बीन चॉपिंग वेजिटेबल्स सिंस 5 o'clock, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, हम जनवरी से सूखे पेड़ों को हटा रहे होंगे, तो वी, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग, तो विल शैल हैव बीन। हटाने को बोलते हैं रिमूव, और आईएनजी लग जाएगा तो रिमूविंग। वी शैल हैव बीन रिमूविंग ड्राई वुड या ड्राई ट्रीज, ठीक है, सूखे पेड़ों को, ड्राई ट्रीज। तो ट्रीज कब से, सिंस जनवरी। जनवरी प्रॉपर नाउन है तो जे कैपिटल आएगा। फिर वी शैल नॉट, नहीं नेगेटिव बनाना है तो वी शैल नॉट हैव बीन रिमूविंग ड्राई ट्रीज सिंस जनवरी। नेक्स्ट, शैल का यूज़ पहले होगा और शैल में एस कैपिटल। वी हैव बीन रिमूविंग ड्राई ट्रीज सिंस जनवरी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, वे 2 महीनों से काम ढूंढ रहे होंगे, तो दे
will have been, they will have been, ढूंढने की क्या होगी, सर्चिंग या फाइंडिंग, SEARCHING, they will have been searching job, कब से, for 2 months, ठीक है। फिर नहीं ढूंढ रहे होंगे तो they will not have been searching job for 2 months। उसके बाद will they have been, will they have been searching job for 2 months, ठीक है। तो ये आपके ट्रांसलेशन बेसिस पे आपके क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया है। तो ट्रांसलेशन बेसिस पे तो टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके यूजेस पे आ जाते हैं। टोटल जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं उनके रिव्यू प्लस एग्जाम्पल्स के साथ साथ और भी सीखना है हमें यूजेस, क्योंकि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना है। किस प्रकार से फिल होगा, देखिए इसमें एक हेडिंग डालेंगे, यूजेस ऑफ टेंस टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्लैंक्स, यानी यूजेस ऑफ टेंस या यूजेस ऑफ टेंस टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द verbs इन ब्लैंक, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिए जाएंगे तो आप कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, डू यू सी, डू यू सी ए चाइल्ड ब्लैंक out of the hut, out of the hut, ब्रैकेट में है कम, ठीक है। सेकंड है, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, कॉमा वी ब्लैंक स्टडी ब्रैकेट में डू। फिर आई ब्लैंक ब्रैकेट में वियर ए स्वेटर, या फिर नॉट वियर लिखेंगे, इसमें नॉट वियर है, a sweater because it is hot today, it is hot today, ठीक है। नेक्स्ट, आई ब्लैंक, नेक्स्ट है लुक देयर, लुक देयर, some dogs
सम डॉग्स ब्लैंक ब्रैकेट में बार्क एट द स्ट्रेंजर। ध्यान दीजिएगा, आई ब्लैंक बी हियर फॉर द पास्ट 10 years। आई बी ब्लैंक के बाद बी हियर फॉर पास्ट 10 years। नेक्स्ट है आई ब्लैंक नो, आई ब्लैंक नो राजेश सिंस लास्ट ईयर। फिर रानू इज टायर्ड बिकॉज, रानू इज टायर्ड because he blank work for blank work the whole morning। नेक्स्ट है कालू ब्लैंक डांस ऑन डीजे on DJ that day। यहाँ पर आपके सामने 8 फिलिंग द ब्लैंक सामने आपको रखे हैं, ठीक है। इनके बारे में किस प्रकार से समझना है, देखिए। फर्स्ट, डू यू सी, क्या आप देखते हो कि एक बच्चा ये ध्यान आकर्षित कर रहा है। डू यू सी, डोंट मेक ए नॉइज, ये आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, आपको अटेंटेटिव बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं इस प्रकार से। तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। द चाइल्ड, ए चाइल्ड इज कमिंग आउट ऑफ द हर्ट। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर स्टडिंग या डूइंग स्टडी, एक ही बात है। फिर आई ब्लैंक नॉट वियर अ स्वेटर बिकॉज इट इज़ हॉट टुडे। आज हॉट यानी गर्मी है तो मैं स्वेटर नहीं पहन रहा हूँ। आई एम नॉट वियरिंग, ये नहीं पहना हुआ है, या नहीं पहना हुआ है, ठीक है। लुक देयर, वहाँ देखो। सम डॉग्स, ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये एक कोई सिचुएशन बताने के लिए। सम डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। फिर आई ब्लैंक बी, इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग, हियर फॉर पास्ट 10 years। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव बीन। हैव बीन यानी यहाँ पर हूँ, कंटिन्यू फॉर्म में है, पिछले 10 साल से, ठीक है। यदि बी है तो हैव बीन का, यहाँ पर हूँ, होना। फिर आई ब्लैंक नो राजेश सिंस लास्ट। अब नो में आईएनजी नहीं लगता है, परसेप्शन वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आई हैव नोन यूज़ करना है कि मैं जानता हूँ राजेश को पिछले साल से। फिर रानू इज़ टायर्ड, रानू थक गई है या थक गया है क्योंकि वह
वह सुबह से कार्य कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग। ठीक है। कालू ब्लैंक डांस ऑन डीजे डेट डे, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्ब है, तो वाज डांसिंग। ठीक है, दोबारा देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि ब्लैंक में आपके जो ब्रैकेट होता है ब्लैंक के आगे या सेंटेंस के एंड में, उसको जो ब्रैकेट में वर्ब यूज़ होता है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है। वो फर्स्ट फॉर्म होगा यानी वेयर इन्फिनेटिव होगा, उसको अपन को यूज़ करना है, उस फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। हो सकता है वो एज इट इज़ आ जाए, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो। तो पहले वाले में फर्स्ट सेकंड ये सिचुएशन क्रिएट है कि मैं क्या नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसका रीज़न बताया है। फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ में ध्यान आकर्षित, आपको अटेंटिव बनाने के लिए कुछ वर्ड कुछ फ्रेज या सेंटेंस में आपको बताया जाता है, तो उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद क्योंकि देखो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है एंड ये भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। ये सिचुएशन है यहाँ पर, इट इज़ और टुडे इस सेंटेंस में, क्योंकि आज गर्मी है तो इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ है। आई एम नॉट वियरिंग ए, स्वेटर नहीं पहन रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर बी, इज़ आर एम वाज वर बीइंग बीन यूज़ करना है। मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ, तो लीव तो यूज़ हो ही नहीं रहा, LIVE लिव यानी रह रहा हूँ, तो केवल हैव बीन का प्रयोग ही होगा। उसके बाद नो में आईएनजी यूज़ नहीं होता है, ये मेंटल एक्टिविटी है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब यूज़ करना है हैव नॉन। हैव नॉन राजेश सिंस लास्ट ईयर। उसके बाद रानू इज़ टायर्ड, रानू थकी हुई है क्योंकि वह सुबह से कार्य कर रही है। कालू ब्लैंक डांस ऑन डीजे, तो यहाँ पर आपको पास्ट कंटिन्यू का एडवर्ब दिखाई दिया, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू आएगा, यानी इस वाज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कालू क्या है, सिंगुलर है, तो वाज। ही हैज़, ही के साथ हैज़ यूज़ होगा, आई के साथ हैव का यूज़ होगा, डॉग्स प्लूरल है तो आर आएगा, और आई के साथ एम यूज़ होगा, वी के साथ आर यूज़ होगा, और चाइल्ड सिंगुलर है तो इज़ यूज़ होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपने 8 करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखे।